ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक आसपास कक्षा 4 पाठ 8 नानी के घर तक। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। बच्चों, ओमना गुजरात के अहमदाबाद से अपनी दोस्त राधा के साथ केरल अपनी अम्मू माँ के गांव जा रही थी। अचानक राधा को साइकिल से चोट लग गई तो राधा नहीं जा सकी। राधा के ना जाने से ओमना भी बहुत दुखी थी। राधा की माँ ने ओमना से कहा, तुम सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। ओमना को राधा की माँ की बात अच्छी लगी। ओमना ने अपने सफर में जो भी देखा उसे वो डायरी में लिखती रही। ओमना का सफर 16 मई को अहमदाबाद से शुरू हुआ। रास्ते में ओमना ने प्लेटफॉर्म पर चाय, बटाटा वड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध, केले और चीकू बेचने वाले लोगों को देखा। रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग काम करते हैं, जैसे बुकिंग क्लर्क जो आपको टिकट देता है, कुली, सफाई कर्मी, गार्ड, टिकट चेकर और ट्रेन का ड्राइवर। ओमना ने इन सबको देखा और इनके बारे में डायरी में लिखा। 17 मई को ओमना की ट्रेन सुबह 7:30 पर मडगांव पहुंची, जो कि गोवा राज्य में है। ओमना ने रास्ते में ट्रेन के फाटक के पार कारों, ट्रकों, बसों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी और तांगे में बैठे लोगों को देखा। ये सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। सफर में अनेक बार ओमना की ट्रेन पुलों और सुरंगों से गुजरी। बच्चों, क्या तुम जानते हो, गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। 17 मई दोपहर 3 बजे उदीपी स्टेशन से उन्होंने इडली, वड़ा और छोटे छोटे केले खरीदे जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। ट्रेन के सफर में ओमना की दोस्ती सुनील और एन से हुई। सुनील और एन कोझिकोड जा रहे थे। गुजरात से केरल तक ओमना की ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक होते हुए केरल तक गई। इन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। याद है आपको कौन कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, कोंकणी गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल में बोली जाती है। अच्छा बच्चों, क्या तुम जानते हो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा। और नानी को अमूमा कहते हैं। ट्रेन के लंबे सफर के बाद रात को 12:30 बजे 18 मई को ओमना कोट्टायम पहुंची। कोट्टायम स्टेशन से वलियम्मा का घर ज्यादा दूर नहीं है। ओमना के परिवार ने स्टेशन से 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुंच गए। ओमना रास्ते के सफर से थक गई थी, इसलिए घर पहुंचकर वह नहाकर सो गई बिना कुछ खाए पिए। कुछ देर बाद उसकी अम्मा ने उसे जगाया। वलियम्मा के परिवार के साथ ओमना का परिवार बस अड्डे की ओर चल पड़े। अप्पा यानी पिताजी ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे। काफी लंबा सफर था। ओमना के पैर अकड़ गए, फिर भी ओमना खुश थी। आखिरकार अम्मुम्मा के गांव पहुंच ही गए। पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने जहां हमें उतारा वहां एक और दूर दूर तक पानी ही पानी था। अम्मा ने इशारे से कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। ओमना सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का इस्तेमाल होता है। फेरी मोटर से चलने वाली नाव होती है। रास्ते में किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे, कहीं मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर पहुंच गई। टापू चारों ओर पानी से घिरा था। आखिरकार ओमना अम्मुम्मा के घर पहुंच गई। इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद ओमना ने ट्रेन के रास्ते में बहुत से वाहन देखे और ट्रेन से उतरने के बाद कुछ वाहनों में सफर भी किया। इन वाहनों के नाम
अपनी कॉपी में लिखो। बच्चों, ओमना ने अहमदाबाद से कोट्टायम का सफर ट्रेन से किया। ट्रेन में सफर के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट पर बहुत सारी जानकारियां लिखी होती हैं। आइए एक टिकट को देखकर समझते हैं टिकट पर क्या क्या जानकारी लिखी होती है। ट्रेन का नंबर 9037। सफर के शुरू होने की तारीख 24 दिसंबर 2006। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में 643 किलोमीटर। सफर करने वाले कुल बड़े व्यक्तियों की संख्या 2, बच्चों की संख्या 1। बर्थ और डिब्बे का नंबर A1 और बर्थ 21, 22, 23। बच्चों, इन बर्थों को उनके स्थान के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे LB लोअर बर्थ यानी नीचे की बर्थ को कहते हैं। MB मिडिल बर्थ, बीच वाली बर्थ। UB अपर बर्थ यानी ऊपर वाली बर्थ। इसी तरह से SL साइड लोअर, SU साइड अपर। इसके अलावा टिकट में सफर करने वाले व्यक्तियों के लिंग, पुरुष है या महिला, उनकी आयु तथा कुल किराया। जैसे इस टिकट का किराया है 2578 रुपए। ये सब जानकारियां टिकट पर लिखी होती हैं। टिकट की तरह ही रेलवे टाइम टेबल से भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे आपकी कक्षा में टाइम टेबल के अनुसार अध्यापक आते हैं और अपने अपने विषय पढ़ाते हैं। आपको पता चल जाता है टाइम टेबल के अनुसार कौन से अध्यापक का पीरियड है और कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। इसी तरह रेलवे के टाइम टेबल से हमें पता चलता है ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ओमना ने गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस से सफर किया। उसके टाइम टेबल को देखते हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ओमना की डायरी में किन किन स्टेशन के नाम आए हैं उन पर गोला लगाइए। गांधीधाम, वलसाड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, कोट्टायम। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? गांधीधाम स्टेशन से। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? 11:30 पर पहुंची और 11:50 पर चली, तो कितनी देर रुकी? 20 मिनट। ट्रेन सफर के कौन से दिन मडगांव पहुंची? टाइम टेबल को देखिए, बिल्कुल सही, दूसरे दिन। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन से कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? 6 घंटे बाद। ट्रेन ने शुरू से अंत तक कुल कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया? तालिका में देखिए, 2649 किलोमीटर। अच्छा बच्चों, ओमना ने इस ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया? देखिए, ओमना अहमदाबाद से बैठी थी, वहां क्या है 301 किलोमीटर, और कोट्टायम के सामने क्या लिखा है 2418 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। 2117 किलोमीटर की दूरी ओमना ने इस ट्रेन से पूरी की।